अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरी दादी का किस्सा मैं आपको सुनाऊंगी। दादी जो मुझे बचपन में सुनाया करती थी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी जो दादी थी वो मुझे बचपन में बताती थी कि उनके जेठ की 2 बेटियां थीं। दोनों बहुत खूबसूरत थीं और जो सबसे बड़ी थीं वो तो बहुत ही ज़्यादा। उनके लंबे बाल थे, अल्लाह ने उन्हें बिल्कुल परफेक्ट बनाया था। नाम उनका रानी था। जो उन्हें देखता था वो उन्हें पसंद कर लेता था अपने बेटे के लिए। रिश्ते तो इतने आते थे कि दादी बताती थी कि बड़ी दादी मना कर कर के परेशान हो जाती थी कि अभी मेरी लाडली की उम्र नहीं है, मैं उसे कैसे ब्याह दूँ। ऐसे ही दिन गुजरते गए और एक अच्छा सा रिश्ता आया जो एक शहजादे से कम नहीं थे। सब घर वालों ने हामी भर दी। सबने कहा अच्छा है, अब तो कर ही दो। अच्छे रिश्ते मुश्किल से मिलते हैं, ये अच्छा रिश्ता है, कर दो। बड़े दादा ने हामी भर दी और फिर शादी की तैयारियां शुरू होने लगी। और आखिर उबटने की रस्म आई। जब उबटने की रस्म हुई तो मेरी रानी पप्पू को बुलाया गया। सारी औरतें देखकर कहती हैं वाकई में ये तो रानी ही है, कितनी खूबसूरत है, माशाल्लाह, नजर न लगे। तभी बड़ी दादी की आवाज़ आती है मेरी लड़की को नजर न लगा देना, सीधे उबटना लगाओ बस। दादी बताती हैं कि जब उबटना लग गया तो रानी पप्पू को एक कोने में बिठा दिया गया। सारे घर के कामों से छुट्टी। उबटने को एक दिन हो गया था। मेहंदी की रस्म शुरू होने वाली थी। तभी रानी पप्पू को एक काम याद आया और कहा कि मेरे गुलाब के फूलों को किसी ने पानी दिया या नहीं। रानी पप्पू का दिल न माना। मगरिब का वक्त था और खुद ही छत पर चले गए और जाके पौधों में पानी देने लगी। सब नीचे आ गए, रानी पप्पू अकेली रह गई। फूलों को छुए जा रही, देखे जा रही। तभी बड़ी दादी आ गई और दादी ने चिल्ला के कहा रानी तुम यहाँ क्यों आ गई, चलो नीचे। रानी पप्पू नीचे आ गई और चुप सी हो गई। सबने कहा शायद उबटने की थकान है, इस वजह से चुप हो गई। सबने गौर भी ना किया। फिर रानी पप्पू को मेहंदी लगने लगी, लेकिन रानी पप्पू ने मना करने लगी, मैं नहीं लगाऊंगी मेहंदी। सबने कहा ये क्या हो रहा है, दुल्हन ही मना कर रही है। बड़ी दादी ने चिल्ला कर कहा चुप करो और चुपचाप मेहंदी लगवाओ। फिर दादी ने प्यार से समझाया और कहा बेटा दुल्हन को मेहंदी तो लगवाना पड़ेगी, तो तुम भी लगवाओ, चलो बेटा मेहंदी लगवा दो। रानी पप्पू भी मान गई। इसी तरीके निकाह का दिन भी करीब आ गया और निकाह होने लगा। तभी रानी पप्पू भी निकाह से मुकर गई। रानी पप्पू कहती हैं मैं निकाह नहीं करूँगी। सब बड़े घबरा गए। दादा मियाँ कहने लगे ये क्या हो रहा है, लड़की मुकर रही है। सबने कहा समझाओ, शायद घबरा रही है। सबके बहुत देर तक समझाने के बाद रानी पप्पू ने निकाह के लिए हामी भरी। खैर से निकाह हो गया। रानी पप्पू विदा होकर अपने ससुराल आ गई। फूफा मियाँ ने बड़ी तारीफ सुनी थी मेरी रानी पप्पू की कि वो बड़ी खूबसूरत हैं। उन्हीं को देखने के लिए जब वो कमरे की जानिब बढ़े तो उन्होंने देखा कि रानी पप्पू किसी से हंस हंस के बातें कर रही हैं। वो ये देखकर घबरा गए, लेकिन उन्होंने आगे अपने कदम बढ़ाए और कहा रानी ये किससे बातें कर रही हैं। रानी पप्पू ने अपनी बात काटकर बड़े झुंझुला के कहा अभी जाएं आप, हम बातें कर रहे हैं ना, दिख नहीं रहा। फूफा मियाँ तो घबरा गए और फौरन बाहर आ गए। फूफा मियाँ सोचने लगी ये क्या हो गया रानी को। फिर दादी बताती हैं कि जिन तो उनके ऊपर जभी हावी हो गया था जब वो गुलाब के फूल को छूकर आई थी। तभी से उनकी तबीयत खराब ही रही। दादी ने आगे बताया कि फूफा मियाँ रात भर कमरे से बाहर ही रहे। सुबह होके जब बहनें नाश्ता लेकर आईं तो सबने हैरान से पूछा कि आप बाहर क्यों हैं। फूफा मियाँ ने कहा नहीं ऐसी ही, चलें अंदर चल। सब रानी पप्पू को उठाने के लिए अंदर गए। देखा तो रानी पप्पू करमट करे हुई सो रही थी। सबने उनको उठाया, रानी उठो। रानी पप्पू नहीं उठी। सबने उनको जब जोर से उठाया तो देखा कि रानी पप्पू तो बहुत पहले ही इंतकाल कर चुकी। दादी बताती हैं कि जिन उनको ले गई। दादी आगे बताती हैं कि वो 5 बजे रात को कुएं पे पानी भरने जाती थी। रानी पप्पू के इंतकाल के बाद भी दादी फिर कुएं पे पानी भरने गई। जब दादी बताती हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि रानी एक सफ़ेद घोड़े पर बैठकर मेरे पास आई और कहा
अस्सलाम वालेकुम चची जान। दादी घबरा गई, पर दादी सलाम का जवाब दे दिया करती थी। इसी तरीके से 2-3 दिन तक यही चला। दादी जाएं और रानी फप्पू आएं, उन्हें सलाम करें और चली जाएं। एक दिन दादी को बड़ा डर लगा और जब रानी फप्पू आई तो दादी ने रानी फप्पू से कह दिया, रानी हम डर जाते हैं, जब तुम जा चुकी हो तो कैसे वापस आ सकती हो। रानी फप्पू खामोश हो गई और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और चले गईं। दादी बताती हैं उस दिन का दिन है और आज तक रानी कभी नहीं आई। दादी बताती हैं ये वाक़या ख़ानदान में एक ऐसा खौफनाक वाक़या था जिससे पूरा ख़ानदान खौफ में था। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि रानी इस तरीके से जा सकती हैं। तो दोस्तों, मेरा ये वाक़या आपको अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।